सभी को नीतीश स्टडी टिप्स वीडियो यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोग के लिए मैं जो एक बेहतरीन टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग बताने वाला है कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले, ठीक ना। यानी इस टॉपिक के माध्यम से आप लोग पढ़ने वाले हैं कि बौद्ध धर्म से जितना भी रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछा जाता है, सारे क्वेश्चन को आप लोग डील करेंगे यदि आप इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, ठीक ना। तो हम लोग आज पढ़ाने वाला है बौद्ध धर्म, ठीक है। तो आप लोग बेहतरीन तरीका से वीडियो बन रहे हैं और अच्छी तरीका से स्टडी करने का प्रयास किए। देखिए, सबसे पहले हम लोग बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बौद्ध धर्म, देखिए सबसे पहले किसी प्रकार का धर्म, तो धर्म जो है बहुत विभिन्न प्रकार के होते थे भारत में। जैसे बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, इस्लाम धर्म हो गया, उसी में से एक टॉपिक है बौद्ध धर्म, ठीक है। तो बौद्ध धर्म को अपनाने वाले सबसे पहले थे जिनका नाम था कुछ महात्मा बुद्ध। तो सबसे पहले हम लोग को टॉपिक को रिलेट करके पढ़ना है और इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले याद करेंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो महात्मा बुद्ध है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो महात्मा बुद्ध। और यहाँ पर देखा जाए कि बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध थे। उसके बाद आएगा जन्म, यानी महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 BC में, यानी लुम्बिनी वन में। यानी कहने का मकसद है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था 563 BC का, मतलब ईसा पूर्व, ठीक है। और मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ था, जो कुशीनगर वर्तमान में यूपी में है, ठीक है। उसके बाद चलेंगे कि महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था, सुधोधन। पिता का नाम था सुधोधन। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ये भी आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। उसके बाद है कि महात्मा बुद्ध के माता का नाम महामाया था, जो जन्म के 7वें दिन इनका मृत्यु हो जाता है। कहने का मकसद है कि महात्मा बुद्ध के जो माता थे महामाया, जो गौतम बुद्ध को जन्म देने के 7 दिन बाद जो कुछ इनका जो है मृत्यु हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। इनका जो विवाह है, इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था। अब हम लोग जानेंगे कि इनकी जो विवाह किससे हुआ था, यशोधरा से, जिनसे इनका शादी हुआ। मुझे इनकी पत्नी का नाम क्या हो गया, यशोधरा। और इनका शादी होने के बाद एक जो है पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम था राहुल, ठीक है। यानी महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल और इनके गुरु का नाम क्या था, अलार कलाम। उसके बाद है गृह त्याग, यानी जो है महात्मा बुद्ध ने जो है गृह का भी त्याग कर दिए थे। कब, 29 वर्ष की अवस्था में। और इस घटना को भी निष्क्रमण कहा जाता है। कहने का मकसद है कि महात्मा बुद्ध ने जो है 29 वर्ष की अवस्था में जो है अपने घर को काजी कर दिए थे, त्याग दिए थे। और इस घटना को कुछ कहा जाता है, महानिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आता है ज्ञान की प्राप्ति। महात्मा बुद्ध को जो है 6 वर्ष की, यानी 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है 35 वर्ष की आयु में जो है इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुआ था, तो बोध गया में हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है, जो बिहार में है, ठीक है। बोध गया कहाँ में है, वर्तमान में जो है बिहार में है। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आगे कुछ चलते हैं। अब देखिए, उसके बाद जो है महात्मा बुद्ध के द्वारा जो है कुछ जो है और भाषा का प्रयोग किया जाता था। उनका भाषा क्या था, पूछा गया कि महात्मा बुद्ध की भाषा का नाम क्या था, तो पाली भाषा। ये जो पहला उपदेश कहाँ में दिया था, ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है महात्मा बुद्ध ने पहला जो है उपदेश दिए थे, कहाँ में दिए थे, सारनाथ में दिए थे। और इसी घटना के देखो, इस जो उपदेश दिए थे सारनाथ में, इसकी जो घटना हुआ उस घटना का प्रतीक था क्या, चक्र था, ठीक ना। और पहला उपदेश जो है पाली भाषा में ही दिया गया था। और इस घटना को जो है पहला उपदेश दिए थे, उस घटना को जो कुछ कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। अब उसके बाद हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि महात्मा बुद्ध के जो विभिन्न प्रकार के कुछ न कुछ प्रतीक होते थे। जैसे घर के छोड़े गृह त्याग किए, उनका मृत्यु हुआ, इस तरीके से कुछ न कुछ प्रतीक माना जाता है। तो महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक जो है कमल है, वो साड़ है। और गृह त्याग के जो है घोड़ा हो जाएगा। और निर्माण के पद चिन्ह है। और मृत्यु का अगर पूछा जाए कि बताओ जी महात्मा बुद्ध के मृत्यु के जो है चिन्ह क्या है, चाहे प्रतीक क्या है, तो स्तूप हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने जो है आप लोग को जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ ना कुछ बताने का प्रयास किया हूँ। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जैन धर्म के बारे में चर्चा करने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों।